मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आज भिड़े घर से ये सोचते हुए आएगा कि जेठालाल हमेशा की तरह लेट आएगा, लेकिन वो आके देखेगा कि मैं तो सबसे पहले आ गया हूँ, तो उसकी तो बोलती बंद हो जाएगी। मजा आएगा। मजा को थोड़ा और गाढ़ा करे क्या? हाँ, एक काम करता हूँ, कहीं छुप जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे नहीं आने से भिड़ा कितना उबलता है। भिड़े जितना उबलेगा मेरा मजा उतना ही गाढ़ा होगा, और मेरी गैर हाजिरी में वो मेरे बारे में क्या क्या बोलता है वो भी पता चलेगा। कहाँ छुपू? यहाँ से तो आर पार दिख रहा है, उनको पता चल जाएगा मैं यहाँ छुपा हूँ। मैंने कुछ करना पड़ेगा। देखा माधवी, बीटी में सबसे पहले मैं ही आया। तो ठीक है, आप सेक्रेटरी हो तो आपका फर्ज है ना। हाँ, लेकिन अगर आज जेठा टाइम पे नहीं आया ना तो मैं उसको अंदर आने नहीं दूंगा। अरे अंदर आने नहीं दूंगा क्या? मैं अंदर आ चुका हूँ। क्या बात है बेटे, किसे अंदर नहीं आने दोगे? और कौन? आपका परम मित्र जेठालाल। अगर वो आज 8:30 बजे मीटिंग में नहीं आया तो उसको मैं अंदर आने नहीं दूंगा। अरे बेटे, जेठालाल आ जाएगा, वैसे भी सबका आना बाकी है। हाँ। वाह वाह मेहता साहब, वाह। ऐसे होते हैं असली परम मित्र, पीठ पीछे भी मित्रता नहीं छोड़ते। ओए यारो, अब देखो कौन आया है, रोशन सिंह सोड्डी। ओए बिड़ू, की हाल चाल? अरे हारू। और मेहता साहब चंगे? सजीगा। क्या क्या हाल है? और मेहता साहब, आपका परम मित्र जेठालाल किधर है? आने तो जो કેટલી पंचायत छे। कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता। जहां भी है यहाँ नहीं है। एज यूजुअल, उसका तो हमेशा का ऐसा ही है। हमेशा उसका वजह से मीटिंग लेट होता है। बोलो 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 यार भाई, जितनी मर्जी बोलो, थोड़ी देर बाद आपकी भी बोलती बंद हो जाएगी। पोपटलाल किधर है? वो अभी तक आया नहीं। अरे आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया। ओ भाई, लगता है सब आ गए। ओ पिड़ू, ओ यारो, बैठने का इंतजाम करते और मीटिंग शुरू करते हैं। सब लोग आ गए, लेकिन अभी तक जेठालाल नहीं आया। अरे वो आ जाएगा। 57, 58, 59, 60, ये बज गए 8:30। चलो 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 मीटिंग शुरू करते हैं। ओए ब्रेका ला पप्पू, ब्रेका ला। ओए जेठा, भरा को दुकान पर आने में थोड़ी देरी होगी।
5-7 मिनट में आ जाएंगे, ठंड रख। वाह छोटी, ये भी असली दोस्त है। नहीं 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 सोडी, मैंने उसको बोला था कि 8:30 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी, तुम आ जाना। वो नहीं आया है, मैं मीटिंग शुरू कर रहा हूँ। आई थिंक हमें जेठा जी के लिए वेट करना चाहिए। ये देखो कितना फर्क है बबीता जी और अय्यर भाई में। इसीलिए मेरी बबीता जी से ज्यादा और अय्यर भाई से थोड़ी कम बनती है। मैं काम करता हूँ, मैं जेठालाल को फोन करके पूछता हूँ वो कहाँ है। फोन साइलेंट पे करना पड़ेगा। मेहता साहब, उसको फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको देर हुई है तो उसको भी फोन करना चाहिए ना। 8:30 बज गए, अब मैं उसको अंदर आने ही दे दूंगा। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। रुक जा। स्टॉप रे बराबर बंद करना। भिड़े 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 बाहर से कोई अंदर आने ना पाए। ओए, जेठा की आवाज में कौन बोला? तेनू की पता? मैं खुद जेठालाल चंपकलाल गड़ा गड़ा गड़ा। जेठा भाई, वाह जेठा भरा, क्या एंट्री मारी है, एकदम टॉप क्लास। वाह जेठा भाई, क्या बात है। तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। तुम अंदर कहां से आए और कब आए? सबसे पहले जब कायनात में कोई नहीं था। अरे कायनाते बोले तो सोड आणि नीट रहते सांग ना बाबा। सबसे पहले क्लब हाउस में सोसाइटी का कोई भी मेंबर नहीं आया था, तब से मैं यहाँ आके बैठा हूँ। कहीं जेठालाल तुम चुप क्यों गया था? ताकि मैं सुन सकूं कि मेरी पीठ पीछे कौन मेरी चुगली करता है और कौन मेरी साइड लेता है। चल भिड़े, ला 500। अरे एक मिनट 500 रुपए किस बात के? मीटिंग में टाइम पे आया उसके। ये कब शुरू किया तूने? मैं तो हर बार मीटिंग में टाइम पे आता हूँ, आज तक 1 रुपया नहीं दिया मुझे। भाई आज तक जितनी मीटिंग हुई है ना, उसका हिसाब भेजता हूँ मैं तुझे। अरे पोपटलाल शांति रखो भाई, ये मैं सोसाइटी की तरफ से नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पोपटलाल, मैंने जेठा से शर्त लगाई थी ना, इसलिए वो पैसे मांग रहा है। बाकी ये सोसाइटी के बायलॉज में नहीं लिखा है कि जो भी सोसाइटी मीटिंग में जल्दी आएगा उसको 5 रुपए दिए जाएंगे। हाँ अच्छा। लेकिन जेठालाल, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम क्लब हाउस में सबसे पहले आए थे? अच्छा, मुझे ये बता, तेरे हिसाब से सबसे पहले कौन आया? मैं खुद। बराबर है। और आते ही तूने माधवी भाभी से कहा कि देखा माधवी, आज भी मैं ही सबसे पहले मीटिंग में आया, बोला कि नहीं? वो तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, तुमने तुक्का मारा है ये। अच्छा ठीक है, तो तेरे बाद माधवी भाभी ने तुझे क्या बोला वो भी बताता हूँ।
माधवी भाभी ने बोला आप सेक्रेटरी हो, आपका तो फर्ज है आना, बराबर बोला कि नहीं आप? हो मी बोललेले म्हणजे ते आलेले मला दिसतात तुमचे 500 रुपये गेलेले. पण मला अजून नाही भेटलेले. पोपटलाल जरा एक 500 रुपए देना. अरे मैं तो टाइम पे आया हूँ. अरे फाइन नहीं मांग रहा हूँ भाई, उधार मांग रहा हूँ, कारण मी नाही आणलेले. मी पण नाही आणलेले. एक मिनट अय्यर भाई, एक 500 रुपए देना. तुम्हारा पहले का ही 1000 रुपए बाकी है, वो तो क्लियर करो. अरे नहीं दिए. किधर दिए? सॉरी सॉरी सॉरी, अभी अभी देता हूँ. देता हूँ मतलब तुम्हारे पास नहीं थे ना भाई, तो अभी भी नहीं है. तो कहाँ से दोगे? देख तू जेठालाल, एक 1000 रुपए देना. 1000 नहीं है, 500 है. अरे चलेगा, 500 दे दो. दे भाई 500 दे, इसको देने. अरे परत माझ्यावरती चालला. क्या चल रहा है? अरे मैं देता हूँ 500 रुपए. ये लो जेठालाल, लो. नहीं नहीं, आप भिड़े को दीजिए, भिड़े मुझे देगा. ये लो. अरे नहीं नहीं नहीं, मेहता साहब आप मुझे दीजिए. भिड़े ने मुझसे मांगे, मैं भिड़े को दूंगा. एक मिनट पोपटलाल, तुम आत्माराम को क्यों देगा? जो मेरा बैलेंस बाकी है वो मेरे को पहले दो. अरे भाई जिसे पैसे लेने हैं लो, लेकिन मीटिंग शुरू करो यार. दो इधर दो भाई, ये ले आओ. मैं जीत गया, मैं जीत गया. अरे अभी मीटिंग शुरू करो. चलो चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो. तो ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी. अरे भिड़े, मैं क्या कहता हूँ भाई, मैं मीटिंग में सबसे पहले आया तो थोड़ा आभार तो व्यक्त कर मेरा. बनता है. कमाल है, ये सर पे 500 रुपए का भार है, वो क्या कम है जो आभार भी व्यक्त करूं? पहली बार पहले आए हो, उसमें भी तुम्हें आभार चाहिए? अरे आभार व्यक्त कर लो भाई और मीटिंग शुरू करो. भाई जेठालाल, हम सब तुम्हारे आभारी हैं. हाँ? नहीं, ऐसा जबरदस्ती नहीं चाहिए मेहता साहब आप ने. हाँ, दिल से अगर इच्छा होती है तो ही दो भाई, ऐसा जबरदस्ती नहीं चाहिए. अरे मैं दिल से कह रहा हूं कि हम सब तुम्हारे आभारी हैं. वेरी गुड, थैंक यू. चलो, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े. मुझे कुछ पूछना है. आहो आता काय माधवी? नहीं, अंजलि भाभी को कुछ पूछना है आपको. भिड़े भाई, टप्पू सना नहीं आई. अरे हाँ, टप्पू सना कहाँ है? अरे सुनिए, टप्पू सना से मेरी बात हो गई है, वो मीटिंग में नहीं आने वाली. अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, क्योंकि मैं मीटिंग शुरू कर रहा हूँ. हाँ, करो, शुरू. ठीक है. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको ये बताना चाहता हूँ. सॉरी, ये थोड़ा उठाना पड़ेगा. सॉरी. बोलिए हरीश भाई. अच्छा, कल पेमेंट मिल जाएगा. थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू. आपने ये बताने के लिए सामने से फोन किया. नहीं नेतर आजकल ऐसा कोई करता नहीं है. नहीं, बस बाकी ठीक है, चल रहा है बस. हाँ, आइए कभी दुकान पे चाय पाई पीते हैं, साथ में बैठ के चाय नाश्ता करते हैं. हाँ, ओके. थैंक यू. सॉरी. हाँ, बोल. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको ये बताना चाहता हूँ.
सॉरी, ये अभी कौन है? ये जरा उठा के इसको बोलना पड़ेगा कि भाई अभी बात नहीं कर सकता हूँ, वरना बार बार वो फोन करता ही रहेगा। ये एक मिनट बोल देता हूँ। हाँ। देखो मैं अभी जरा एक मीटिंग में बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता हूँ। अरे कुछ भी क्या, कुछ भी, हमारी सोसाइटी की मीटिंग रात को ही होती है भाई। सॉरी से बोल दिए चल। शुरू करूं? शौक से। जेठालाल ये गलत है भाई, ये चालू मीटिंग में तुम फोन नहीं उठा सकते। करेक्ट है, करेक्ट है। अरे पता है पोपटलाल, अभी कुछ फोन ऐसे होते हैं कि भाई उठाने पड़ते हैं। अभी मान लो चालू मीटिंग में तुम्हें किसी लड़की वालों का फोन आ जाए तो तुम क्या नहीं उठाओगे? अरे तो मीटिंग चालू करना भाई। तो मैं कब से करने की कोशिश करो, तुम भड़क क्यों रहे हो मुझ पे? वो है क्योंकि जेठा ब्रा ने लड़की का एग्जाम्पल दिया ना, इसलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मीटिंग चालू करना। हाँ आओ। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जेठालाल तुम फोन साइलेंट करो ना भाई। करून टाकलं बस, सायलेंट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आपको ये बताना चाहता हूँ, अरे तो फोन उछलना बाबा और बाद में स्विच ऑफ कर देना। कब से हूं कर रहा है। नहीं तो क्या? नट्टू का क्या है? नट्टू काका क्यों टेम्पो वाला कल क्यों नहीं आएगा? 200-400 के लिए फोन क्या कर रहे हैं आप? और 200-400 की जगह अगर 500 भी देना पड़े तो दे के डिलीवरी करवाओ भाई, कल ये बहुत जरूरी है डिलीवरी करवाना। हाँ ठीक है चलो। सॉरी वो थोड़ा टेम्पो का प्रॉब्लेम हो गया इसके लिए थोड़ा। अरे पण इकडे माझ्या टेम्पोचं काय? तू कधी घेतला टेम्पो? ओए पिड़ू, वो तूने टेम्पो लिया? अरे तो मेनू नहीं दसिया, वो किससे लिया? अरे सॉरी, अरे वो वाला टेम्पो नहीं रे, मैं अपने टेम्पो की बात कर रहा हूँ। रिदम फ्लो, वो ब्रेक हो रहा है ना बार बार। ओ अच्छा, जैसे मैं बोलने जाता हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, फोन बज जाता है। तो वो बोल ही मत ना भाई, डायरेक्ट मीटिंग शुरू कर। अरे लेकिन प्रोटोकॉल होता है ना। और तेरे प्रोटोकॉल के चक्कर में इधर बार बार कॉल आ जाता है ना, तो वो आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलना कैंसिल कर दे, डायरेक्ट मीटिंग शुरू कर। ते नाही जमणार पोपट भाऊजी, त्यांना बोलू दे। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जेठालाल मैंने जब बोला था कि फोन स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ क्यों नहीं किया? नहीं भाई फोन स्विच ऑफ नहीं कर सकता भिड़े, क्या धंधा लेके बैठा हूँ, कभी भी कोई भी काम का फोन आ सकता है। जब तक तुम अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करोगे मीटिंग शुरू नहीं होगी। आओ। अरे क्या चल रहा है? अरे तब मैं अकेला क्यों फोन स्विच ऑफ करूं भाई? ऐसा है तो सबका फोन स्विच ऑफ करा। सॉरी जेठा भाई, मैं अपना फोन स्विच ऑफ नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर हूँ। कोई पेशेंट के लिए मुझे इमरजेंसी कॉल आया तो? बराबर। हाँ बराबर है, हाथी भाई अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करेंगे? हाँ अरे मैं पत्रकार हूँ भाई, मुझे भी कभी भी इमरजेंसी कॉल आ सकता है, मैं भी अपना फोन बंद नहीं कर सकता। ओ यारो, अगर यहाँ इमरजेंसी की गल चल रही है ना, तो भाई मैं भी डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? गड्डियों का? मैं भी अपना फोन बंद नहीं कर सकता। आप सबको अगर मीटिंग में फोन पे ही बात करनी है तो मैं मीटिंग ही ऐसा करता हूँ ना। मीटिंग कैंसिल मत करो, आप क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो? हाथी भाई को छोड़कर सब लोग अपना फोन साइलेंट पे कर दीजिए। चल मैं मीटिंग शुरू करता हूँ, लेकिन मीटिंग शुरू करने से पहले जेठालाल वो 500 रुपए मुझे वापस दो। क्यों? क्यों
दूं क्या? वो 500 रुपए किस लिए दिए थे तुमको मैंने कि तुम मीटिंग में जल्दी आए थे और तुम्हारी वजह से मीटिंग जल्दी शुरू होने वाली थी। लेकिन अभी तुम्हारे फोन कॉल की वजह से मीटिंग लेट शुरू हुई। लेट क्या, अभी तक शुरू ही नहीं हुई। हाँ तो नहीं बराबर, व्याजबी है भाई, व्याजबी है। एक बार लीजिए मेहता साहब। नहीं तुमने मुझे दो, मैं मेहता साहब को दूंगा। अरे भाई हेलो। हाँ बाजुला अरे हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज की हमारी इस मीटिंग के डिस्कशन का पॉइंट है नवरात्रि। फाइनली। ओए पिड़ू, कोई इस साल की नवरात्रि में हम क्या नया करने वाले हैं? मैं क्या कहती हूँ, इस बार हम लोग बाहर से गरबा ग्रुप को इनवाइट करें तो? बढ़िया। हाँ गुड आइडिया। फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ नए लोगों के साथ गरबा करेंगे तो नए नए स्टेप्स भी सीखेंगे। सही बात है, मजा आएगा। ये सब हम नहीं कर सकते हाथी भाई, क्योंकि इस बार हमारे पास बजट नहीं है। क्यों? अरे भिड़े, तेरे पास हर बार बजट नहीं होता। तो सोसाइटी फंड को उड़ाता कहाँ है तू? क्या बोलता है? कहाँ उड़ाता है मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सोसाइटी फंड का इस्तेमाल पर्सनल खर्चे के लिए करता हूँ। मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? पोपटलाल तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। नहीं समझ रहा हूँ मैं, तुम क्या कहना चाह रहे हो ना, समझ रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं ना, सब लोग यहाँ पे है ही तो सब लोग मिलकर ना इसको ही सेक्रेटरी बना दो। मुझे सेक्रेटरी रहना ही नहीं है। अरे भाई, अरे क्या बोल रहे थे यार? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने सुना ना पोपटलाल मेरे बारे में कैसा सोचता है? गलत है पप्पू, तू अपने पिड़ू पे शक कर रहा है। हाँ पोपटलाल, ये तो गलत बात है। और नहीं तो क्या? अरे भिड़ा कुछ भी कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। कुछ भी कर सकता है क्या मतलब है तुम्हारा जेठालाल? अरे भाई तू मेरे पे क्यों भड़क रहा है? मैं तेरी साइड से ही बोल रहा हूँ कि तू अच्छा आदमी है। मतलब मैं बुरा आदमी हूँ? एक मिनट, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ भिड़े बोलेगा। बोलो भिड़े। नहीं, अरे नहीं क्या? अरे पोचलो बाबा, आता किती अजून? बरोबर है ना? हो बरोबर है। ओके ओके। हाँ बैठो 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 भाई, बैठो बैठो हाँ, बैठो बैठो। बैठो बैठो बैठो। अरे भिड़े भाई, तू गलत समझ रहा है। मेरे कहने का वो मतलब था ही नहीं। चल चल चल, शुरू कर शुरू कर। तो मैं ये बोल के हो गया ना। ये बोल रहा हूँ कि इस बार सोसाइटी के काम में बहुत सारा खर्चा हो गया है और पाइपलाइन का खर्चा भी सर पे खड़ा है। इसलिए नवरात्रि हम लोग धूमधाम से नहीं मना सकते, और अगर नवरात्रि धूमधाम से मनानी है तो फिर कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सबको 5-5 हजार रुपया जमा करना पड़ेगा सोसाइटी में। 5,000 5,000 5,000। अगर हम ये 5,000 थोड़ा ज्यादा नहीं है? हाँ एब्सोल्युटली। वो बहुत ज्यादा है भाई, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं? अगर नवरात्रि धूमधाम से मनानी है तो 5-5 हजार का कंट्रीब्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। वरना एक काम करते हैं ना, इस बार सिंपल तरीके से नवरात्रि मनाते हैं। माता जी की स्थापना करते, स्पीकर पे गरबा लगाते और गरबा करते। फिर इस बार वो बाहर से ग्रुप बुलाना, सिंगर बुलाना, डेकोरेशन करना, ये सब नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मजा आएगा? हाँ बिल्कुल, नवरात्रि तो नवरात्रि जैसी लगेगी ही नहीं। हाँ अरे नवरात्रि में तो एकदम धूमधाम होनी चाहिए। सही बात है। हाँ भिड़े भाई, सिर्फ स्पीकर पे म्यूजिक बजेगा और हम गरबा खेलेंगे, वैसे कैसे मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं नहीं, मजा आएगा भाई। हाँ लेकिन क्या कर सकते हैं अंजलि भाभी?
अगर धूमधाम से नवरात्रि मनानी है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसे ना अरे भाई तू तो बोल रहा था आज नहीं आने वाले। मुझे बोला तो नहीं आने वाली। भिड़े अंकल, आपको बजट की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इस नवरात्रि किसी से भी कोई भी फंड लेने की जरूरत नहीं पड़े। क्या? हाँ बेबी, हाँ, और इस बार में नवरात्रि एकदम धमाकेदार होगी। जबरदस्त आर्टिस्ट की टीम आएगी और हमारे नवरात्रि सेलिब्रेशन में हमें बहुत मजे करवाएगी। ऐसा क्या स्पेशल है? वो तो आप सबको तभी पता चलेगा जब वो लोग आएंगे। ग्रेट, आई एम एक्साइटेड। हाँ, लेकिन ये जो टीम आएगी वो स्पेशल फीस भी तो चार्ज करेगी ना। फ्री में तो नहीं आएंगे वो लोग। नहीं, फ्री में तो नहीं आएंगे। हाँ, म्हणजे पण हाँ, तो आते बराबर ऐसे क्यों बोला? पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो भिड़े अंकल पैसों की कोई जरूरत नहीं है। काय बोलतोय? आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आर्टिस्ट आएंगे भी और आपको उसका पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ये गारंटी टप्पू सेना की है। कमाल है। ठीक है, अगर टप्पू सेना जिम्मेदारी ले रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषित करता हूँ कि इस बार नवरात्रि का आयोजन और पूरी जिम्मेदारी टप्पू सेना ले रही है। और उसमें जो भी खर्चा होगा उसकी जिम्मेदारी टप्पू ले रहा है। टप्पू नहीं भाई, टप्पू सेना। हाँ, लेकिन टप्पू सेना का लीडर तो टप्पू है ना। तो क्या हुआ? पापा रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए। भिड़े अंकल, आप ऐसा रखिए कि सारी जिम्मेदारी टप्पू ले रहा है, बस। शाबाश। ये भाई क्या जिम्मेदारी टप्पू ले रहा है? तुझे क्या लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे पापा, ये लॉटरी हमारी सोसाइटी को लगी है, वो भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए मतलब? टप्पू, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स खुद स्पॉन्सर करने वाले नहीं है भाई। किसको पूछ के तो बोल रहा है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए? अरे पापा, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। ये सब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कर रहा है, लेकिन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही हो रहा है। मतलब ये कि सुबह भिड़े अंकल ने हमें बताया कि नवरात्रि के लिए हमारी सोसाइटी के पास कोई बजट नहीं है। हाँ। और फिर हमें पता चला कि हेवल्स एंड लॉयड कंपनी स्पॉन्सरशिप देने के लिए कोई ऐसी सोसाइटी ढूंढ रही है जिसके गरबा बहुत ही फेमस हो। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के गरबा तो वर्ल्ड फेमस है। पूरी दुनिया उसको लाइव देखती है। तो हेवल्स एंड लॉयड कंपनी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को इस बार नवरात्रि धूमधाम से सेलिब्रेट करने के लिए स्पॉन्सरशिप दे रही है। क्या बात है? फैंटास्टिक। अच्छा, अरे तो पछी तो पांके गुरु। वाह वाह बेटा वाह, कच्चे जो पुत्र आए लेके आया स्पॉन्सर है। वो भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। जेब से गया कुछ नहीं, लेकिन धमाल हो गया। इसीलिए पैसे नहीं दे देते। आप तो नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। एब्सोल्युटली। वाह 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 टप्पू सेना, क्या स्पॉन्सरशिप लाए हो तुम लोग। थैंक यू। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से टप्पू सेना, जेठालाल और हेवल्स एंड लॉयड कंपनी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बोलो अम्बे मात की। इस खुशी के मौके पे गरबा हो जाए। चलिए चलिए अभी चलिए। नाचन गावन
जम करते हम, हे ढोल बजावन घेर घुमावन, गरबे घूमे नवरातम जिरे, गरबे घूमे नवरातम। हे भगवान, इतना बाहर चलते ना सोसाइटी में तो मॉर्निंग वॉक हो जाता आपका। हो का? बरं दे, चाय दे। हे काय? थर्मोस में चाय? हाँ, क्योंकि सुबह से आप 2 बार चाय पी चुके हो और ये आपकी तीसरी चाय है। और हर 10 मिनट में आपको चाय लगेगी क्योंकि आप टेंशन में हैं। तो इससे अच्छा थर्मस रखिए, जब भी आपको लगे कि मेरा टेंशन बढ़ रहा है और मुझे चाय पीनी है तो थर्मस में से कप में चाय डालिए और पी लीजिए। सेल्फ सर्विस एंजॉय। फालतू का टेंशन लेते रहते। ए, क्या बोला, क्या बोला? फालतू का टेंशन लेते रहते हैं। फालतू का टेंशन? नहीं तो क्या है? मला सांगा, इस नवरात्रि में आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है, अच्छे से तैयारियां हो रही है, टप्पू ने सारी जिम्मेदारी ले ली है। हाँ, टप्पू ने सारी जिम्मेदारी ली है ना, इसलिए मुझे टेंशन हो रहा है। कि टप्पू जब जिम्मेदारी लेता है ना तो मुझे टेंशन होता ही है। तो क्या टेंशन होता? अरे पता ही नहीं रात को कौन आने वाला है, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है टप्पू ने। और बच्चों ने कहा ना सरप्राइज रखा है उन्होंने। ये हमेशा सरप्राइज सही नहीं होता है माधवी। कि अपने सोनू को मैंने पूछा कि भाई मुझे बताओ क्या है, तो बोल रहे कि रात को पता चल जाएगा बाबा। उसको पूछने की क्या जरूरत है? टप्पू ने कहा है ना, जो भी होगा सबको मजा ही आएगा। ये टप्पू की जो मजा होती है ना, मेरे लिए सजा बन जाती है। रात को अगर कोई आया ही नहीं तो चलो मान लो आ गया, लेकिन अगर उसने गाया ही नहीं तो चलो मान लेते कि गा भी लिया लेकिन उसका गरबा नहीं आया तो, कुछ रैप सॉन्ग गा लिया तो क्या करेंगे फिर? क्यों ऐसा आड़ा टेढ़ा सोच रहे हो? टप्पू से ना जब भी जो भी करती है ना परफेक्ट ही करती है। इस बार भी मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए आप ना हमारी तरह खुश रहा कीजिए। हमारी तरह मतलब हम महिला मंडल की तरह हम कितने खुश रहते हैं हमेशा। आज भी देखो इतने एक्साइटेड है, हमारी मीटिंग है अभी हमारी मीटिंग में देखो कितना मजा आएगा। हेलो हेलो, रुको रुको 1 मिनट। चाय कहाँ है? मैंने कहा था ना सेल्फ सर्विस एंजॉय, तो एंजॉय। अरे ये माधवी वाह क्या बढ़िया जूस है कोमल भाभी, मजा आ गया एकदम। कम ऑन माधवी भाभी, असली मजा तो रात को गरबा खेलने में आने वाला है। और पता है, माता जी के लिए भोग बनाकर उन्हें अर्पण करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वाह, मैं भी आज माता की आरती के लिए थाली तैयार करने वाली हूँ। वाह, मैंने तो आज गरबा में कौन सी चनिया चोली पहननी है वो डिसाइड कर लिया है। हाँ, ये देखो। ओहो क्या सुंदर है। लवली, वेरी प्रिटी। देखिए ना, ओह फैंटास्टिक। हाँ, वैसे मेहता साहब आपको इस चनिया चोली में देखकर तारीफों के पुल बांधते जाएंगे, आप देखते रहिए। वो तो है, कहेंगे कि वाह क्या लग रही है मेरी अंजलि, कि मच गई है दिल में। गौर करना, मच गई है दिल में खलबली खलबली खलबली। अंजलि भाभी, वैसे आप ना बहुत लकी हो कि मेहता साहब आपकी अलग अलग अंदाज में तारीफ करते हैं। हाँ बबीता जी, सिर्फ अंदाज अलग होता है, बाकी हर पति अपनी पत्नी की तारीफ जरूर करता है। नहीं काहीतरी चुकता है अंजलि भाभी। इनके सामने अगर मैं चनिया चोली पहन के अचानक से जाऊँ ना तो ये क्या कहेंगे पता है? क्या? माधवी, इतनी महंगी चनिया चोली लेने की क्या जरूरत है? हमारे जमाने में 5-5 साल एक चनिया चोली हम लोग पहनते थे। अभी तुम हर साल नई नई चनिया चोली खरीदती हो, हमारा इतना बजट नहीं है माधवी, ये चालू होगा। नहीं माधवी भाभी, हम मान ही नहीं सकते कि भिड़े भाई कभी आपकी तारीफ करते ही नहीं है। हाँ बराबर,
मतलब वो तारीफ करते हैं लेकिन मुझे रूठना पड़ता है। मैं जब रूठ जाती हूँ ना तो मुझे मनाने के लिए वो तारीफ करते हैं। माधवी भाभी, मतलब आप रूठ जाने का नाटक करते हो और फिर हमारे बेचारे भीड़े भाई आपको मनाने के लिए आपकी तारीफ करते हैं ना? दैट मीन्स माधवी भाभी, आप रूठने की एक्टिंग करने में एकदम एक्सपर्ट हो गई होंगी नहीं? वेरी स्मार्ट। हाँ, सच कहूँ तो इनको भी पता होता है कि मैं रूठने का नाटक कर रही हूँ, फिर वो मुझे मनाने आते हैं। ओहो, गुड गुड। वैसे कोमल भाभी, आप तो बताइए कि हाथी भाई आपकी तारीफ कैसे करते हैं? हाँ, बताती हूँ। मेरी तारीफ मुझे खुद ही करनी पड़ती है। भैया, आप खुद ही अपनी तारीफ करते हो? हाँ, मतलब हाथी भाई कुछ बोलते ही नहीं है? नहीं, बोलते हैं ना। मेरा सब कुछ बोलने के बाद वो कहते हैं सही बात है। सही बात है। ठीक है, मतलब वो आपकी तारीफ अप्रूव करते हैं? नहीं, कभी कभी तारीफ करते हैं। जैसे अगर मैं रेड ड्रेस पहनूं तो कहते हैं कि कोमल, तुम आज एकदम चेरी जैसी लग रही हो। वाह। कभी कभी कहते हैं कि मावा मलाई लग रही हो। और कभी कहते हैं कि तुम एकदम काजू कतरी लग रही हो। वाह वाह, मतलब हर एक तारीफ खाने से रिलेटेड। ओहो, कोमल भाभी, फिर तो हाथी भाई आपकी मीठी मीठी तारीफ करते हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। हाँ, वैसे अय्यर की तारीफ करने की स्टाइल थोड़ी अलग है। अच्छा, जब भी मैं अच्छे से तैयार होती हूँ ना, तब हमेशा अय्यर मुझे बोलता है, बबीता आज तुम चांद जैसी लग रही हो। ओहो, बबीता जी, यही तो रोमांस है, सिर्फ अंदाज अलग है। हाँ। आज शाम को देखो, अंदाज़े तारीफ होने वाली है जब हम लोग तैयार होके आएंगे। हाँ। वैसे मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सी चनिया चोली पहनने वाली हूँ। आप लोग भी डिसाइड कर लो, आपको क्या पहनना है। ओके। हेलो आंटी। आओ बच्चे। हमारी प्यारी महिला मंडल, क्या आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आज रात आप लोग क्या पहनने वाले हैं? हाँ, मतलब हम लोग बस वही डिसाइड कर रहे हैं। तो मत डिसाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि वो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। आज रात महिला मंडल रेड एंड व्हाइट कलर की चनिया चोली पहनेंगी और हमारे जेंट्स ब्लू एंड येलो केडिया पहनेंगे। सभी गोकुलधाम वासी एकदम मस्त लगेंगे। अरे लेकिन बच्चों, सबके पास थोड़ी ना ये कलर्स होंगे, नहीं कहा? हाँ, और इतनी जल्दी हम लोग जाके खरीद भी नहीं पाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। आंटी, किसी को कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब क्योंकि टप्पू सेना ने पहले से ही सारी अरेंजमेंट्स कर ली है। यस, अरे वाह, that's fantastic। थैंक यू। थैंक यू। तो ये भी बता दो कि आज रात कौन से आर्टिस्ट आने वाले हैं? हाँ, यारो, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि कौन आने वाला है वो रात को पता चलेगा। लो। अरे हमें भी बताओ ना, तो हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। तो नहीं माधवी आंटी, अगर आप उन्हें उस वक्त देखोगे तो आपकी खुशी चौगुनी हो जाएगी। चलो फ्रेंड्स, बहुत सारी तैयारियां बाकी है, चलते हैं। चलो यार। ये टप्पू सेना भी ना हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ा के चली गई। मुझे तो इतना उत्साह हो रहा है, लग रहा है कि मैं अभी गरबा खेलूं। अरे कोमल भाभी, नेकी और पूछ पूछ, चलिए अभी कर लेते हैं। हाँ, उसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये भी बात है, चलो।
है शिक्षक बहुत ही न्यारे, वो है सेक्रेटरी हम सबके प्यारे। आ गए हैं भिड़े अंकल और माधवी आंटी हमारे। तो आ गए हैं अंजलि आंटी और मेहता अंकल। अंजलि आंटी की जो है जान और जिनका करते हम बहुत सम्मान, वो है मेहता अंकल और अंजलि आंटी की। थैंक यू। अय्यर अंकल है हमारे देश की शान और हम सबको है उन पर बहुत ही अभिमान। थैंक यू नंदरी। जिन्हें नहीं है किसी भी बात की एलर्जी, जिनकी सबसे बेस्ट है एनर्जी, वो है हमारे सोडियम का। ओए टप्पू साला दिल खुश कर देता। इस बात पे बजाओ ढोलो। आ गए हैं हम सबके प्यारे हाथी अंकल और कोमल आंटी। होगी बजा। अच्छे अच्छों को पानी पिला देते, हर बात पर दुनिया हिला देते। वेलकम और फेवरेट अंकल कोमल अंकल। थैंक यू वेलकम। अरे वाह 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 मेरी बहनों, आप सब इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच पोपट भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे पापा और दादाजी आ गए। बचा बचा बचा। चंपक चाचा, जो हम सबका है सहारा, जिनका हर शब्द लगता है हमें बड़ा प्यारा, हमारे प्यारे दादाजी। बापूजी, वाह वाह गोली बेटा वाह, शेरो शायरी के अंदाज में मस्त स्वागत किया बापूजी का। किसने लिख के दिया? मेहता साहब ने? नहीं, ये तो हमने खुद ने नहीं किया है। हाँ भाई जेठा, आज इसी तरह से टप्पू सेना सबका स्वागत कर रही है। अच्छा, तो मेरे स्वागत में भी ऐसा कुछ लिखा है? Of course। अरे तो अर्ज कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जिनका नाम है बड़ा, उन्हें कहते हैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। बापूजी मस्त मस्त मस्त। टप्पू सेना का जवाब ले। अरे अरे एकदम। हाँ चाचा जी बिल्कुल, और मेरा भी एक सवाल है जिनका इनके पास जवाब नहीं है। मैं कब से पूछ रहा हूँ कि भाई कौन आने वाला है। भिड़े अंकल, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, बस आप थोड़ा वेट कीजिए। हाँ। तो आ गए हैं बागा भाई, बावरी दीदी और नट्टू काका, जो रहते तो हैं गोकुल धाम के बाहर, फिर भी है गोकुल धाम का ही परिवार। वाह टप्पू सेना वाह। बार परिवार। भाई टप्पू सेना ने कमाल कर दिया, माहौल ऐसा बनाया कि धमाल कर दिया। तारीफों से हम सबको माला माल कर दिया। वाह, मैं तो यहाँ पूरी रात गरबा खेलूंगी। हाँ अरे खेल खेल तू तारे। अरे क्या खेल जेठालाल, नियमों के अनुसार 10 बजे तक ही परमिशन है गरबा खेलने के लिए। वही बात है। अरे हाँ बागेश्वर जी। कोई बात नहीं बावरी जी, यहाँ गरबा करने के बाद मैं, आप और नट्टू काका तीनों हमारे घर पे पूरी रात गरबा करेंगे। हाँ। ओ भाई,
तो फिर सोएगा कब? कल दुकान में? नहीं नहीं सेठ जी। क्या जेठालाल, यहाँ पर भी तुम अपना दुकान लेकर बैठ गया? अरे अय्यर भाई, इस बार का नवरात्रि उत्सव जेठालाल की दुकान की वजह से ही हो रहा है। ओ इस बात के लिए जेठाप्रात तो अड्डा बहुत बहुत थैंक यू है जी। हाँ थैंक यू। थैंक यू जेठा भाई। अरे नहीं भाई ने मुझे थैंक यू मत बोलो, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। थैंक यू बोलना तो टप्पू सेना को बोलो। अरे वो स्पॉन्सर वो लोग ही लेके आए हैं। ओ इस बात पे टप्पू सेना के लिए तालियां हो जाए। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, एक मिनट टप्पू, तुमसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जरा माइक देना। माइक देना। इससे पहले कि टप्पू कुछ कहे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज का ये प्रोग्राम शुरू करने की टप्पू को अनुमति देता हूँ। भिड़े अंकल, ये क्या था? प्रोटोकॉल है बेटा। हाँ, ले शुरू करो, शुरू करो। माधवी आंटी, आप सच में ग्रेट हो। थँक यू बाळा। काय म्हणजे? नाही तो काहीतरी अनाउंस करतो ते ऐक। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये भव्य नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए हमें हेवल्स एंड लॉयड कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दी है। हाँ। अरे वाह, हेवल्स एंड लॉयड कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी आ गए। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आइए मैडम, आइए 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 मैडम, आइए आइए। वेलकम वेलकम गोकुलधाम सोसाइटी में, स्वागत है आपका। पोपटलाल मैरिड है, शादीशुदा है। आइए मैडम, आइए। इस नवरात्रि के उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए, स्पॉन्सरशिप देने के लिए मैं टप्पू पूरी गोकुलधाम वासियों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन्हें बुके देकर इनका सम्मान करें। टप्पू बुके? पुष्प गुच्छ। अरे ते माहितीये कहाँ है? भिड़े अंकल, हम लोग लाए हैं। मैं लेकर। हाँ। हाँ। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से आपको बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको स्पॉन्सरशिप देकर हेवल्स एंड लॉयड बहुत ही खुश है। ओ, मैंने सुना है इसका देश विदेश में लाइव टेलीकास्ट भी होता है। हाँ, वो देखिए। और वहां भी देखिए। बावरे, सुना ना, मैंने कहा था ना। और मैं हेवल्स एंड लॉयड के सभी कस्टमर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो स्पेशल स्क्रैच कार्ड का ऑफर निकला है, उसका लाभ आप सभी उठाइए। आपको स्पॉन्सरशिप देकर हेवल्स एंड लॉयड की भी शान बढ़ी है। इसलिए हमारी तरफ से आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह जाना है। बाय बाय टप्पू सेना। बाय। आइए आइए मैडम, आइए। बाय। इसी के साथ होती है हमारी नवरात्रि की शुरुआत। बहुत ही मजेदार होने वाली है आज की रात। ओ टप्पू, लेकिन रात को मजेदार बनाने वाले आर्टिस्ट कहाँ हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? आ जाएंगे वो लोग। अरे लेकिन कब आएंगे? कि वो भी लेट आएंगे? एक मिनट दादा, वो भी लेट आएंगे, ऐसा क्या मतलब है आपका?
नहीं मतलब ऐसे ही कुछ लोग आते हैं ना लेट, वैसे ही लेट आएंगे. हा मला कळते हा सगळा. तुमचा इशारा माझ्यावरतीच आहे ना हा? लेकिन भाई कल मीटिंग में सबसे पहले मैं ही पहुंचा था, भूल गया? अरे टप्पू तुम बताओ ना भाई वो कब आ रहे हैं. भिड़े अंकल वो लोग आते ही होंगे. आ जाएंगे. चलो आरती का वक्त हो गया है तो आरती कर लेते हैं पहले. चलो चलो चलो. द्वितीया देव स्वरूप शिव शक्ति जाणो, ब्रह्मा गणपति गाए, हर गाए हर माँ. हे अम्बे माँ, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी और पूरे विश्व पे आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना. बोलो श्री अम्बे माता की जय. ओ टप्पू कहाँ है? कौन भिड़े अंकल? अरे कौन क्या आर्टिस्ट कहाँ है? आ जाएंगे भिड़े अंकल वो लोग. अरे कब से बोल रहे हो आ जाएंगे आ जाएंगे, अभी तो आरती भी हो गई. कब आएंगे वो लोग? वो लोग आते ही होंगे. हाँ बाबा. गोली फोन करके पूछ तो सही. अरे कहाँ से फोन करेगा, उसके पास फोन तो होना चाहिए ना, वो गरबा खेलने आया है. भिड़े अंकल जस्ट ठीक है. जल्दी कर गोली. काय झालं? यार फोन तो नहीं उठा रहे लोग. अरे बाप रे. देखो जिसका डर था वही हुआ. अब वो टाइम पे नहीं आए तो आ जाएंगे वो लोग. अरे आ जाएंगे मतलब कितने बजे का बोला था आने के लिए? टाइम तो हो गया है. अरे टाइम तो हो गया तो कहाँ रह गए वो, और फोन भी नहीं उठा रहे. कहीं उन्होंने यहाँ आना कैंसिल तो नहीं कर दिया? नहीं पोपट अंकल ऐसा कुछ नहीं है. चुप कहिए. हाँ हो सकता है कि उनको कहीं और से ज्यादा पैसे मिल गए होंगे तो वो यहाँ नहीं आएंगे. बी पॉजिटिव. नहीं नहीं यार तुम क्या बोल रहे हो? हम लोग कितने एक्साइटेड है गरबा खेलने के लिए. अरे ठीक है लेकिन अभी तक नहीं आए ना. हाँ और अगर वो लोग नहीं आए तो हम गरबा कैसे खेलेंगे? हाँ मुझे नहीं लगता कि आप वो लोग आएंगे. हाँ? अरे भाई आना होता तो अब तक आ गए होते ना. आज तक है. अय्यर भाई का अंदाजा बिल्कुल सही है. वो लोग कहीं और चले गए होंगे. देसी ढोल मतलब टप्पू सेना, इस बार हम देसी ढोल और शहनाई पे गरबा करेंगे. हाँ दादाजी कैसा लगा आइडिया? अरे जबरदस्त. हाँ जबरदस्त बेटा. आज के जमाने में देसी ढोल और शहनाई के बारे में कौन सोचता है? अरे हम तो बचपन से इसी पे गरबा करते हैं बाबूजी.
राम राम। अरे ये सब तो हमारे जमाने के कलाकार है। ये देसी स्टाइल में गरबा खेलने का मजा आएगा? हाँ, एक्चुअली हमें लगा था कि कोई बड़ा बैंड आने वाला है। कोमल आंटी, इनके सामने सारे बैंड फेल है। हाँ, और वैसे भी गरबा माता जी की भक्ति का ही प्रकार है। उसमें ये देसी कला मिल जाएगी तो मजा दुगना हो जाएगा, हैं? बापू जी। हाँ। शाबाश। सही बात है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपकी नवरात्रि मजेदार बना देंगे। बाय बाय। तो आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि जब हम लोग शुरू करेंगे तो आपके पैर रुकने का नाम नहीं लेंगे। कॉन्फिडेंस बघा। और हम भी ऐसा गरबा करेंगे ना कि ढोल बजाते बजाते आपके हाथ भी रुकेंगे नहीं। मस्ती मौजम करते हम, हे ढोल बजावन घेर घुमावन, गरबे घूमे नवरातम जिरे गरबे घूमे नवरातम जिरे गरबे घूमे नवरातम। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है।